क्या बात है कि आज मैं हैदराबाद के ओल्ड सिटी यानी कि चार मीनार के एरिया में आया हूँ। चार मीनार आपको इस ब्लॉग में दिखाने वाला हूँ और रमज़ान के महीने में चार मीनार के आसपास में क्या कुछ मिलता है, कितना भीड़ होता है, आपको इस ब्लॉग में पता चलने वाला है। आप इस ब्लॉग को मिस मत करिए, आखिर तक बने रहिए। चार मीनार के बारे में वो पांच इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है जानने के लिए ब्लॉग को आखिर तक देखिए। कुतुब शाह वंश के पांचवें शासक काली कुतुब शाह ने इस इमारत को 1591 में बनाया था। उस समय की बात है, काली कुतुब शाह अपने प्रजाओं के साथ गोलकोंडा में रहा करते थे। उस समय गोलकोंडा में प्लेग की बीमारी इतनी फैल गई थी कि बहुत लोगों की मृत्यु हो गई थी। गोलकोंडा से दूर एक ऐसी जगह आके वो मन्नत मांगा करते थे। प्लेग बीमारी का अंत को कमेमोरेट करने के लिए इस इमारत को बनाया गया था और इसे बनने में 1 साल लगा था। और यहाँ पे एक मस्जिद भी बनाया गया था जो उस समय का पहला मस्जिद हुआ करता था। चार बड़े बड़े ऐसे ऊंचे मीनारेट बने हैं जिसके कारण ये चार मीनार के नाम से जाना जाता है। ऐसे बहुत सारे रहस्यमय किस्से चार मीनार के बारे में सुनने को मिलते हैं। सभी समय 5 होने को आया है, चार मीनार के ऊपर चढ़ने का प्लान तो है। इस तरह चार मीनार का हो गया है एंट्री। यहाँ 5:30 बजे तक टिकट मिलता है। 20 रुपीज़ पर टिकट कैशलेस में पेमेंट किए तो, अदरवाइज 25 रुपीज़ बाई कैश पेमेंट। फॉरेन टूरिस्ट के लिए जो चार्ज लगता है वो 300 रुपीज़ पर हेड, और ऊपर आपको फूड या बैगेज लेना अलाउड नहीं है। ये सुबह 9 बजे से शाम 5:30 तक ओपन रहता है। ऊपर चढ़ने के लिए चार मीनार के यहाँ लगे हैं एंट्री टिकट के टाइमिंग और प्राइस। चार मीनार एक इंडियन और पर्शियन शैली में बना हुआ इमारत है जो हैदराबाद के सेंटर में स्थित है। ये एक वर्गाकार क्षेत्र में बना हुआ इमारत है। देखिए, चार बड़े बड़े पिलर्स हैं। यहाँ 4 स्टेयरकेस है ऊपर जाने के लिए। वैसे 2 स्टेयरकेस को अभी पब्लिक के लिए ओपन रखा गया है। अभी ऊपर जा रहे हैं चार मीनार के। ऐसे यहाँ सीढ़ियाँ हैं चढ़ने के लिए ऊपर की तरफ। और ये चार मीनार से यहाँ बाजार का दृश्य बहुत ही सुंदर लग रहा है। यहाँ से ये और एक गेट। चार मीनार के चारों तरफ आपको 4 डिफरेंट मार्केट देखने को मिलता है। ये एक मार्केट का इंटरसेक्शन पे बना हुआ। इस इमारत का जो आयु है ये करीब 400 साल से पुराना। इस इमारत के दीवार पर ना ही खरोच आपको देखने को मिलता है, ना ही कहीं पे आपको क्रैक्स। ये बहुत ही एक हैरान करने वाली चीज़ है। द सेकेंड इंटरेस्टिंग फैक्ट ऑफ दिस आइकॉनिक मोनूमेंट इज़ द रॉ मटेरियल जो इसे बनाने के लिए यूज़ किया गया है। इसको बनाने के लिए लाइम, सैंड, एग्स एंड जैगरी यानी कि चूना, मिट्टी, अंडे और गुड़ का यूज़ किया गया है। सीमेंट तो उस समय था ही नहीं, तो ये सीमेंट का बना हुआ मोनूमेंट नहीं है। ये उस ज़माने की टॉलेस्ट मल्टी स्टोरी बिल्डिंग हुआ करता था। वैसे तो ये हैदराबाद की पहली मल्टी स्टोरी बिल्डिंग जहाँ से आप पूरे हैदराबाद को खड़े होकर देख सकते थे। देखिए, आज भी इतना ये स्ट्रॉन्ग है कि लगता नहीं इतना पुराना है ये इमारत। वाह, इसके ऊपर भी जो बनावट है उसमें भी बहुत ही अच्छा निकासी, और चारों तरफ आपको यहाँ अच्छा निकासी का काम देखने को मिलता है। मस्जिद को जाने से पहले साफ़ सफाई होना ज़रूरी है, इसलिए यहाँ कोर्टयार्ड के बीच में एक छोटा सा फाउंटेन भी बना हुआ है। यहाँ बने आर्किटेक्चरल डिज़ाइंस सिया मुस्लिम से इंस्पायर्ड है, जिसे ताजियास के नाम से भी जाना जाता है। इंटीरियर का आर्किटेक्चर और वॉल पे कार्विंग्स बहुत ही सुंदर लगता हुआ।
तो गॉड का नाम है या अल्लाह अल्लाह मोहम्मद, इसके बीच में लिखा गया है। यहाँ ऊपर पीकॉक फीदर का डिज़ाइन और बीच में सनफ्लावर डिज़ाइन और ऊपर एक राज मुकुट का डिज़ाइन जो उल्टा लगा हुआ है, जहाँ पे एक चैंडलियर हुआ करता था पहले। चार मीनार के डिज़ाइन और आर्किटेक्ट करने वाले पर्सिया से आकर हैदराबाद में सेटल हुए थे। उनका नाम था मीर मोनिन अस्त्राबादी। चार मीनार को बनाने के साथ ही जो नया शहर का स्थापना हुआ उसका नाम हैदराबाद रखा गया। बाद में लोग यहाँ आके बसने लगे। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ, इसे कमान बोलते हैं। चार मीनार को बनाने के बाद चार मीनार के साउथ में ऐसे चार बड़े बड़े गेटवे बने हैं जो कमान के नाम से जाने जाते हैं। चार मीनार के साउथ में है चार मीनार कमान, जिससे एंट्री होके चार मीनार की तरफ आते हैं। ऐसे ये नक्शा है, देखिए ये है चार कमान। ईस्ट में है काली कमान, नॉर्थ में है मछली कमान और वेस्ट में है शेरे बातिल कमान। सेंटर में एक वाटर फाउंटेन है जो गुलजार हाउस के नाम से जानते हैं। मछली कमान के बीच में पेपर और बैम्बू का बना हुआ मछली को लूना डे में हैंग किया जाता था, ये एक प्रॉस्पेरिटी का सिंबल के तौर पर। ये ईस्टर्न गेट काली कमान या नाकार कमान के नाम से जाना जाता था। यहाँ ड्रमर्स और म्यूजिशियंस ऊपर बने चैम्बर्स में रहते थे। पश्चिम में बना ये कमान है शेरी बातिल कमान। मैजिक ब्रेकर कमान के नाम से भी ये मशहूर है। रॉयल पैलेस का ये पूर्व में है और इसी से एंट्री मिलती है रॉयल पैलेस में। मीर मोनिन अस्त्राबादी जिन्होंने ये इमारत बनाया वो कुतुब शाह वंश के पहले प्राइम मिनिस्टर भी बने और हैदराबाद सिटी का भी नक्शा उन्होंने बनाया था। 9वें महला का बनाया गया ये इमारत पहला एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है, बनाया गया था उस ज़माने में। और इसका जो हाइट बताया जाता है ये करीब 182 यानी कि 182 फीट का है। इसके दो बालकनी हैं और पश्चिम मीनारेट में एक मस्जिद भी बना हुआ है। आजकल तो मोबाइल और स्मार्टफोन का ज़माना है, हम लोग घड़ियां भी नहीं पहनते हैं, सब कुछ मोबाइल से पता चलता है। चार मीनार में लगे घड़ियों के बारे में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको बताता हूं। ये जो क्लॉक लगे हैं ऐसे ही चार क्लॉक आपको चार डायरेक्शन में लगे हुए देखने को मिलते हैं। ये चार घड़ियों को ईयर 1889 में सिक्स्थ निज़ाम मीर महबूब अली खान लंदन से लाए थे और इसे यहाँ इंस्टॉल किया गया। इंस्टॉलेशन के बाद इस घड़ी को चलाने के लिए चाबी दिया जाता है। यहाँ इस घड़ी के पीछे चाबी दी जाती है, हर 48 घंटे में इसे चाबी देकर सेटिंग किया जाता है, तब जाके ये घड़ी सही टाइम दिखाती है। और इस घड़ी की जो केयर टेकिंग और मेंटेनेंस का काम है वाहिद वॉच कंपनी करते आ रही है। यह घड़ी उस ज़माने के लोगों को टाइम बताने का एकमात्र जरिया हुआ करता था। यहाँ चाव महल में भी और एक क्लॉक टावर है, लोग अपने घड़ी को इस घड़ी के साथ मैच करके टाइम सेट करते थे। ग्रेट अंडरग्राउंड टनल गोलकुंडा से चार मीनार तक बनाया गया था। रॉयल फैमिली को इमरजेंसी के टाइम एस्केप करने के लिए ये कुछ इतिहासकार मानते हैं, बट अभी तक कुछ ऐसा डिस्कवर नहीं हुआ है। कुछ ऐसे बातें इन इमारत के बारे में सुनने को मिलते हैं। तो ये थे 5 इंटरेस्टिंग फैक्ट अबाउट दिस मॉन्यूमेंट। वैसे तो बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट हैं इस मॉन्यूमेंट के बारे में। हैदराबाद का सर का ताज है ये चार मीनार। रमजान के महीने ईद के समय चार मीनार को बहुत सुंदर सजाया जाता है। एक नए नवेली दुल्हन की तरह इसे सजाया जाता है। देखिए अभी लाइटिंग शुरू होने वाला है। यहाँ खड़े होकर इस नज़ारे का मज़ा लेना तो बनता है। चार मीनार के बगल में एक मंदिर है, मंदिर का नाम भाग्यलक्ष्मी मंदिर। ये चार मीनार के जस्ट पास में ही है।
इस मंदिर में माँ लक्ष्मी की पूजा होती है। यहाँ अभी लोग दर्शन करने आए हुए हैं। यहाँ पे वर्ल्ड फेमस वॉल मार्केट भी है और बैंगल मार्केट है। कपड़े और बाकी विंडोज शॉपिंग के लिए बहुत भीड़ होती है। यहाँ पे स्पाइसेस, अच्छे अतर और क्वालिटी के ज्वेलरीज भी मिलते हैं। यहाँ पे चलिए, अभी समय शाम का 7 हो चुका है। एक चाय पीते हैं। ईरानी चाय बहुत फेमस है इसकी चुस्की लेने के लिए। आप यहाँ निमरा कैफ़ प्रीफर कर सकते हैं। यहाँ पे मस्क बन और ईरानी चाय पीने के लिए बहुत तगड़ा लाइन है। देखिए, ये है निमरा कैफ़ एंड बेकरी, 1993 में बना हुआ। और यहाँ का ईरानी चाय का बहुत ही कुछ खास है। जो कोई आता है चार मीनार घूमने, यहाँ ज़रूर ईरानी चाय पी के जाता है। और मस्क बन ईरानी चाय के साथ बहुत बढ़िया लगता है। कुछ इस तरह था दोस्तों मेरा चार मीनार को घूमना रमज़ान के महीना। आप सबको कैसे लगा ज़रूर कमेंट में बताइए। आप सबको मेरे तरफ से ईद मुबारक, और आशा करता हूँ आप सबको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। कुछ ऐसे नए ब्लॉग देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और यहाँ लगे बेल बटन को प्रेस करना मत भूलिए। कुछ इस तरह विजुअल के साथ आप सबसे विदा लेता हूँ। थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग।